हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के शरीर में क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं उसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। जो कॉमन सिम्टम है, जो ऑलमोस्ट सभी को पता है, वो है कि डायबिटीज में जख्म जल्दी नहीं भरते, लेकिन इसके अलावा भी और कई सिम्टम्स है जो डायबिटिक पेशेंट में पाए जाते हैं। तो चलिए आज उन सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम जो डायबिटिक पेशेंट में पाया जाता है वो है पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, या अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो अगर आप पहले दिन में 4 से 5 बार पेशाब करने जाते थे तो वो अब बढ़कर आपको 7 से 8 बार जाना पड़ सकता है, वो भी स्पेशली रात के समय। अगर आप पहले रात में 1 बार पेशाब के लिए उठते थे, अब आपको अगर 2 से 3 बार उठना पड़ रहा है तो आपको डेफिनेटली एक बार आपका डायबिटीज का चेकअप करवा लेना चाहिए। दूसरी जरूरी चीज जो डायबिटीज के पेशेंट के यूरिन में पाई जाती है वो है उनकी यूरिन में काफी ज्यादा झाग होता है। ये डायबिटीज से होने वाले किडनी के कॉम्प्लिकेशन में देखा जाता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। डायबिटीज की वजह से जब किडनी डैमेज होती है तो यूरिन में प्रोटीन पास होना शुरू हो जाता है। ये प्रोटीन आपकी यूरिन को काफी ज्यादा झाग वाली बना देगी, और अगर आप देखते हैं कि आपकी यूरिन में काफी ज्यादा झाग आता है तो आपको डेफिनेटली वो चीज को आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी चाहिए और वो चीज को रूल आउट करना चाहिए कि आपको डायबिटीज की वजह से आपकी किडनी तो डैमेज नहीं हो रही। दूसरा कॉमन सिम्टम जो डायबिटिक पेशेंट में पाया जाता है वो है ज्यादा प्यास लगना। ये सिम्टम हमारे पहले सिम्टम से रिलेट करता है, क्योंकि ज्यादा यूरिन पास करने की वजह से हमारे शरीर से ज्यादा वाटर लॉस होता है, और उस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए हमारा ब्रेन हमारे अंदर ज्यादा प्यास इंड्यूस करता है ताकि हम ज्यादा पानी का इंटेक कर सके और उस वाटर लॉस को हम मेंटेन कर सके। इसके अलावा पेशेंट ये भी कंप्लेंट करते हैं कि वो कितना भी पानी पिए फिर भी हमेशा उनके मुंह में एक सूखापन रहता है, उनके मुंह में हमेशा उनको ड्राइनेस फील होती है। ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो डायबिटिक पेशेंट में पाया जाता है। तीसरा कॉमन सिम्टम जो पेशेंट्स को अलर्ट करता है तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाने के लिए, वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस या बिना वजह का वेट लॉस। ये सिम्टम कई पेशेंट्स में हमें डायबिटीज डिटेक्ट करने के लिए काफी मदद करता है। अगर आप अपने वेट लॉस के लिए पर्टिकुलरली कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कि आप डाइट नहीं कर रहे या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, और उसके बावजूद भी अगर आप देखते हैं कि आपका वजन पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा कम हो गया है, देन यू शुड डेफिनेटली गेट योर डायबिटीज चेक। आपका ब्लड शुगर आपको चेक करवा लेना चाहिए। चौथे सिम्टम के बारे में बात करते हैं। चौथा जो सिम्टम है वो डायबिटीज की वजह से होने वाले नसों को जो डैमेज होता है उसकी वजह से पाया जाता है, जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके अंदर पेशेंट्स को अचानक हाथों में और पैरों में झंझनाहट या जिसे हम मूंगी आना कहते हैं वो सेंसेशन फील होता है। ये वैसे तो दिन में किसी भी समय आ सकता है, लेकिन खास करके रात में ये सेंसेशन काफी ज्यादा पाया जाता है। अगर आपको पहले ये तकलीफ नहीं थी और अभी आप अचानक में एक्सपीरियंस करते हैं कि आपके दोनों हाथों में और पैरों में रात में खास करके झंझनाहट या ऐसा मूंगी आती है या कभी कभार जलन होती है, तो आपको आपके डायबिटीज चेक करने के बारे में एक बार सोचना चाहिए। अगला कॉमन सिम्टम जो डायबिटिक पेशेंट में पाया जाता है वो है आसानी से थक जाना या पूरा टाइम कमजोर महसूस करना। अगर आप पहले आसानी से आपके सभी कामों को कर सकते थे और अब अचानक में आप आपके बेसिक कामों को भी आसानी से नहीं कर सकते, बहुत जल्दी थक जाते हैं या कमजोर महसूस करते हैं, अगर आप सुबह में उठते हैं और आपको फ्रेश महसूस नहीं होता और आप बेसिक काम करने में भी जल्दी थक जाते हैं, आपको डेफिनेटली आपके शुगर को चेक करवा लेना चाहिए। हमारा अगला जो सिम्टम है वो हमारे पिछले सिम्टम से रिलेटेड है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि डायबिटीज में पेशेंट्स को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है और वो जल्दी थक जाते हैं। नॉर्मली जब हमें ऐसा होता है तो हम हमारी खुराक को इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमें ज्यादा एनर्जी मिल सके उस चीज को कॉम्बैट करने के लिए। डायबिटीज के पेशेंट को पूरा टाइम इतनी ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होती है, इसलिए उन्हें पूरा टाइम ज्यादा खाने की इच्छा होती है या उनकी खुराक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस चीज को हम पॉलीफेजिया कहते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज जो इससे रिलेटेड है वो है कि पेशेंट्स, डायबिटीज के पेशेंट्स ज्यादा खाते तो है लेकिन इसके बावजूद भी उनका वजन कम हो रहा होता है, उनका वजन बढ़ता नहीं है। ये चीज हमें डायबिटीज को डिटेक्ट करने में काफी मदद करती है कि उनका एपेटाइट या उनकी खुराक तो बढ़ गई है लेकिन उसके बावजूद भी उनका वजन जो है वो कम हो रहा है। अगला पॉइंट जो हमें पेशेंट में डायबिटीज है या नहीं ये चीज को डिटेक्ट करने में मदद करता है वो है पेशेंट्स का बार बार बीमार पड़ना। ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज पेशेंट्स की रोग प्रतिकार शक्ति यानी कि इम्यूनिटी काफी लो होती है, जिसकी वजह से उनको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने के साथ साथ उनकी रिकवरी भी काफी स्लो होती है कंपेयर टू दोज हु डोंट हैव डायबिटीज। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल को एक बीमारी से ठीक होने में 4 से 5 दिन लगते हैं, उसी चीज में डायबिटीज के पेशेंट्स को ठीक होने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। और कभी कभार तो सिंपल बेसिक इन्फेक्शंस के लिए भी डायबिटीज के पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ जाती है, उनका इम्यूनिटी इतना लो हो जाता है।
जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है जो डायबिटीज पेशेंट में पाए जाते हैं वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यानी कि चमड़ी और उसके नीचे का जो टिश्यू होता है उसका इन्फेक्शन। डायबिटीज की वजह से पेशेंट्स की यूरिन में शुगर पास होता है। इस शुगर की वजह से पेशाब करने की जो जगह है वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। पुरुषों में जो लिंग का एरिया होता है उसके आगे के हिस्से में और स्पेशली उसके ऊपर की जो चमड़ी है वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम बेलेनोपोस्थाइटिस कहते हैं। वहां पे काफी ज्यादा रेडनेस होती है, खुजली आती है, जलन होती है और चमड़ी को पीछे लेने में काफी तकलीफ होती है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है, स्पेशली यंग मेल्स में जिनको डायबिटिक होता है उनमें ये सिम्टम काफी कॉमनली पाया जाता है। सिमिलरली महिलाओं के भी पेशाब करने की जगह पर उन्हें जलन होती है, वहां पे रेडनेस होता है, कई बार उन्हें सफेद पानी की शिकायत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, काफी ज्यादा इचिंग होती है एक्सेट्रा। अगर ये सिम्टम्स आप देखते हैं कि सडनली आपके पेशाब करने की जगह पर आपको ऐसे खुजली या रेडनेस वगैरह हो गया है या व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको आपके डायबिटीज को एक बार जरूर चेक करवा लेना चाहिए। पहले आप बात करते हैं डायबिटीज के उस सिम्टम के बारे में जिसके बारे में शायद सभी को पता है, वो है जख्म जल्दी नहीं भरना। डायबिटीज में जख्म नहीं भरने के दो इंपॉर्टेंट रीजंस है। एक, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इसलिए अगर जख्म में इन्फेक्शन हुआ है तो वो इन्फेक्शन को वो फाइट नहीं कर पाते और इवेंचुअली वो वुंड जल्दी नहीं भर पाता। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है, डायबिटीज की वजह से जो खून की नसें होती है उसमें डैमेज होता है, वो नसें ब्लॉक होती है और जख्म भरने के लिए जो चीजों की जरूरत होती है वो जरूरी चीजें जख्म तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो वुंड हीलिंग नहीं हो पाता, वो जख्म जल्दी नहीं भर पाता। और एक जरूरी चीज है कि डायबिटीज के अंदर वैसे भी जख्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि पेशेंट्स को सेंसेशन नहीं होता, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था, क्योंकि हाथ पैर में झंझनी होती है, सुन होते हैं, उन्हें सेंसेशन नहीं होता, महसूस नहीं होता। इसलिए जब उन्हें छोटा जख्म होता है वो चीज को वो ट्रीट नहीं कर पाते, क्योंकि जब पता ही नहीं कि जख्म है तो उसे ट्रीट कैसे करेंगे। वो छोटा जख्म बड़ा होता है। इनफैक्ट पेशेंट को तो कभी कभार बड़े जख्म होने के बाद भी पता नहीं चल पाता, उनके घर वालों को कभी कभार एक स्मेल आना चालू होती है जिससे पता लगता है कि पेशेंट को ऑलरेडी इतना बड़ा जख्म हो चुका है। एंड देन व्हेन दे ट्राई टू ट्रीट इट, जब उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं तो काफी समय जाता है और वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता। इसलिए डायबिटीज को हम नॉर्मली हमेशा एडवाइस करते हैं कि जब भी नहाओ तब अपने हाथों को और पैरों को बराबर से देखिए कि वहां पर कोई छोटा या बड़ा जख्म नहीं है, और अगर छोटा या बड़ा जख्म है तो इमीडिएटली उस चीज का केयर करिए। वेल, ये तो थे डायबिटीज के कुछ कॉमन सिम्टम जिसके बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, and please don't forget to subscribe to my channel. This is your family doctor saying goodbye and thank you.